रिकॉर्डिंग। चलिए, चलिए जी, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे, बिल्कुल शांत मन से। 10 टाइम पहले सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इनहेल, एक्सेल करना है, आंखें बंद कर लीजिए। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आएगी आएगी मैम, आप इनहेल एक्सेल कीजिए, शांत रहिए। अच्छा। ओके। चलिए, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर, अपनी सांसों पर। अगर अभी भी कोई लेटना चाह रहा है, कोई बैठना चाह रहा है, सेटिंग नहीं हो रही है, आप आराम से लेट भी सकते हैं, लेग्स अपनी सीधी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आलती पालती लगा के ही बैठे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप आराम से बैठिए, रिलैक्स जोन में होके, जहां पर बाद में बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कैंडल्स बेड के ऊपर मत रखना, हाथ पांव लग के कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट कि अभी अपनी कैंडल अगर बेड पे है तो उसको साइड में रख दीजिए। और इतनी पास मत रखिएगा कि कहीं मेडिटेशन के अंदर आपका हाथ पांव वहां लगे तो वो गिर जाए। सो प्लीज बी केयरफुल, आराम से, ध्यान से, सावधानी से हर काम को करना है हमें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में जा रहे हैं, और गहरे, और गहरे ध्यान में जा रहे हैं। हर सांस के साथ एक वाइट लाइट को अपने अंदर जाता हुआ इमेजिन करें, और जब अपनी सांस को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, एक्सेल के टाइम अपने शरीर की सारी नेगेटिविटी, सारे दुख, सारे कष्ट, अपनी सारी प्रॉब्लम को ब्लैक कलर के रूप में बाहर निकलता हुआ इमेजिन करें। इनहेल, एक्सेल। सांस लें, सांस छोड़ें। इनहेल, एक्सेल। जैसे जैसे आप ध्यान की गहरी अवस्था में जा रहे हैं, आपकी हर सांस के साथ आप एक अलग ही एनवायरनमेंट में पहुंच रहे हैं, और अपने आसपास के सभी वॉइस को, सभी आवाजों को स्वीकार करते हुए आप गहरे ध्यान की स्थिति में और गहरे ध्यान में जा रहे हैं। एक डीप और डीप और डीप, इतने गहरे ध्यान में कि अब आसपास का कोई भी शोर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप इस गहरे ध्यान की परिस्थिति में
पहुंच चुके हैं और इस गहरे ध्यान में अपने आसपास बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट को आप फील कर रहे हैं। इमेजिन करते चलें एक गहरे ध्यान में जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, बहुत शांति, बहुत ही शांति। आपकी सांसों में जो वाइट लाइट लगातार आपके अंदर जा रही है, आपके शरीर को पॉजिटिव और रिलैक्स कर रही है और शरीर के कोने कोने से आपकी एक एक सेल से हर तरह की नेगेटिविटी को, हर तरह की ब्लैक एनर्जीज को और हर तरह के दर्द और दुख को निकाल कर आपके शरीर को क्लीन कर रही है। इस गहरे ध्यान में आप अपने शरीर को महसूस कर रहे हैं बिल्कुल वाइट लाइट से भरा हुआ, रिलैक्स और हल्का। आपका मन भी शांत हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप एक गहरी निद्रा में आ रहे हैं। ये ऐसी निद्रा है जो आपको उस दुनिया में लेकर जाएगी जो इस संसार से बिल्कुल अलग है। जिस भौतिक संसार में हम अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये उससे ऊंचे आयाम पर है। एक ऐसा संसार, एक ऐसी दुनिया जहाँ चारों ओर डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी और सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति हो रही है। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो चुका है। आपके ब्रेन में अभी तक बहुत सारे विचार आ रहे थे जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और आप एक असीम शांति की ओर जा रहे हैं। बहुत ही आनंदित मन, खुशी के भाव के साथ झूमता हुआ शरीर और डिवाइन फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं अपने आसपास, अपने शरीर के आसपास। मन शांत, ब्रेन शांत और बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। आपका सूक्ष्म शरीर भी पूरी तरह से लाइट से भर चुका है। आपका फिजिकल बॉडी भी लाइट से भर चुका है और एक शाइन करती हुई बॉडी धीरे धीरे बढ़ रही है एक ऐसी दुनिया में जहां अभी सिर्फ डिवाइन लाइट है, डिवाइन एनर्जी है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आप और आगे, थोड़ा और आगे। एक चंद्रमा जो बहुत बड़ा है, उसकी चांदनी आपके चारों ओर फैल रही है और इस चांदनी की शीतलता में, चांदनी रात में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये समय रात का है। रात मीन्स ब्रह्म मुहूर्त का। सुबह से 3:30-4 बजे का समय है और आपका शरीर बढ़ता जा रहा है उस चांद की तरफ और उस चांदनी से नहा रही है आपकी बॉडी। धीरे धीरे इस चांद की शीतलता में आप बढ़ते जा रहे हैं और आगे और आगे, और आप इस चंद्रमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये चंद्रमा दिख रहा है लेकिन ये कुछ और ही है। इस चंद्रमा के अंदर प्रवेश करते ही आपकी फिजिकल बॉडी बाहर ही रह गई है और आपका सूक्ष्म शरीर इस चंद्रमा के अंदर प्रवेश कर गया है।
लेकिन जो फीलिंग आपकी सूक्ष्म शरीर में आ रही है, वो सारा कुछ आपकी फिजिकल बॉडी भी फील कर रही है। आपका फिजिकल बॉडी उस चांद के बाहर है और आपका सूक्ष्म शरीर उस चांद के अंदर प्रवेश कर गया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप जा रहे हैं उस चांद के अंदर। अपने पैरों के नीचे देखें, मखमली फूलों का रास्ता आपके पैरों के नीचे है। बहुत कोमल एहसास अपने पैरों पर महसूस कीजिए। सॉफ्ट फूलों के ऊपर चलते हुए आपके ऊपर भी फूलों की वर्षा हो रही है। कहाँ से हो रही है नहीं पता। उस चांद के अंदर आप बढ़ते जा रहे हैं और चारों ओर असीम शांति और डिवाइन लाइट है। बढ़ते हुए आप पहुंच चुके हैं उस चांद की चांदनी और एक प्रकाश से भरा हुआ बहुत बड़ा हॉल है। उस हॉल में सिर्फ लाइट है, दूध जैसी चांदनी की लाइट। इतनी लाइट कि आंखें भी नहीं खुल रही हैं। आपका सूक्ष्म शरीर वहां पहुंच चुका है और जैसे ही वहां पहुंचता है, वहां खूब सारे एंजल्स, क्योंकि एंजल्स का महल है, एंजल्स का मंदिर है, जहां वो अपने महारानी का, अपने देवी देवताओं का, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, सिमरन करते हैं। आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां शायद आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। इस एंजल्स की दुनिया में, जहां वो खुद अपनी पाठ पूजा करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, आपको आज एंजल्स की एनर्जी वहां ले जा गई। वहां पहुंचकर आपके सामने सिर्फ प्रकाश है, एक प्रकाश का गोला। उस प्रकाश के होल में एक और तेज लाइट जो शाइन तो कर रही है, लेकिन नहीं दिख रहा कि क्या है। ये एंजल्स की रानी है, जो सिर्फ प्रकाश के रूप में ही आपको दिख रही है। आप नतमस्तक हो रहे हैं, आपने प्रणाम किया और आपका सूक्ष्म शरीर वहीं उसके सामने बैठकर ध्यान करने लगा। एक मेडिटेशन की अवस्था में आ चुका है और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर ऐसे गहरे ध्यान में पहुंच चुका है कि वहीं लेट गया है। और जैसे ही आपका सूक्ष्म शरीर उस मंदिर में लेटा है, आपके नीचे मखमली फूलों का बिस्तर व्हाइट लाइट से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ एक बिस्तर लग चुका है और आप उस पर आराम कर रहे हैं, गहरे ध्यान की स्थिति में। सभी एंजल्स आपके चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं और धीरे धीरे बहुत सारे एंजल्स वहां आ चुके हैं। पूरे ध्यान से इमेजिन करें, अपने आप को कल्पना करने में आपके राइट साइड अपने गालों पर आप कुछ टच फील कर रहे हैं। कोई गुदगुदा रहा है या एक झुनझुनी, एक वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं और आपकी राइट साइड हैवी होती जा रही है। आपका राइट हैंड, आपके राइट बाजू को कलाई से किसी ने पकड़ा। ये है एंजल माइकल। आपको पूरी तरह से एक गर्मी का एहसास अपने राइट साइड में हो रहा है। आप एंजल्स के मंदिर में हैं। वो ऐसी डिवाइन जगह है जहाँ चारों ओर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। एंजल माइकल,
एक बहुत तेज वाइब्रेशन, गर्माहट, कभी शीतलता, एक दबाव आप अपने राइट हैंड पर महसूस कर रहे हैं। आपके राइट गाल को कोई छू रहा है। आपके राइट लेग में भी आप एक हैवीनेस को, एक गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। ये दबाव, ये शीतलता और गर्माहट, ये इतनी पावर, ऐसा लग रहा है कि जैसे हजारों हाथियों जितनी शक्ति आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि एक वीर योद्धा और सबसे बड़े, सबके सेनापति आर्कएंजल माइकल आपके राइट साइड में उपस्थित हैं और आपके सातों चक्रा से अपने शक्तियों को कनेक्ट कर रहे हैं। अपनी स्पाइन पर देखें, महसूस करें, आपकी सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा, वहां से लेकर आपके सबसे ऊपर सिर के पास पीछे पूरी स्पाइन में एक वाइब्रेशन चल रही है जो ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी जहां से स्टार्ट होती है, नीचे जो पूंछ का हिस्सा है, वहां से लेकर ऊपर तक, रूट चक्र से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र, मणिपुर से हार्ट चक्र, हार्ट चक्र से विशुद्ध और विशुद्ध चक्र से थर्ड आई और थर्ड आई से क्राउन चक्र तक पूरी स्पाइन में एक झुंझुनी और गर्माहट होते हुए एंजल माइकल की एनर्जीज आपके सातों चक्र से कनेक्ट हो रही है। आप एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग अपने आसपास देख पा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। एंजल माइकल की शक्तियां आपसे कनेक्ट हो रही हैं। आपके सातों चक्रा से ये शक्तियां हर जन्म के लिए कनेक्ट हो रही है। इस एहसास को कुछ समय तक बना रहने दें। इमेजिन करें अपने लेफ्ट साइड ऐसा ही कुछ झुंझुने, कुछ दबाव, और धीरे धीरे आपके लेफ्ट साइड भी अपने गालों पर, अपने हाथ पर आपको किसी के छूने का एहसास हो रहा है। हल्के हल्के पंखों की फड़फड़ाहट आपके लेफ्ट साइड भी आप फील कर पा रहे हैं और एक अलग ही खुशबू आपको अपनी सांसों के द्वारा महसूस हो रही है। एक बहुत ही अच्छी खुशबू, गुलाब की या चमेली, जैस्मिन की, बहुत अच्छी। आपका मन खुश हो रहा है, आनंद के भाव आ रहे हैं। इतनी अच्छी खुशबू, एक डिवाइन फीलिंग, एक डिवाइन स्मेल आप अपनी सांसों में महसूस कर पा रहे हैं। आपके लेफ्ट साइड हैं आर्कएंजल गैब्रियल, जो अपनी एनर्जीज को आपके सातों चक्र से कनेक्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आर्कएंजल माइकल और गैब्रियल की शक्तियां आपके सातों चक्र से कनेक्ट हो रही हैं, आपका शरीर बहुत ही तेज वाइब्रेशन को फील कर रहा है। आपको कभी गर्म और कभी ठंडा एहसास हो रहा है। एक अलग ही पावर आप अपनी बॉडी में फील कर पा रहे हैं। आपको आपके स्वादिष्ठान चक्र, जो कि आपकी नाभि से 2 फिंगर नीचे होता है, वहाँ कुछ वाइब्रेशन महसूस हो रही है। आपकी लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी पावर बढ़ती जा रही है। आप ब्लू और ऑरेंज कलर को भी देख पा रहे हैं। इन शक्तियों को अपने सातों चक्र से कनेक्ट होता हुआ इमेजिन करें। आपके लेफ्ट साइड में भी बहुत तेज वाइब्रेशन और अपने हाथों में किसी के पकड़े होने का एहसास और कुछ गुदगुदी, कुछ झंझनी आप महसूस कर रहे हैं। अपने दोनों कंधों पर किसी के छूने का या किसी के हाथ रखने का एहसास हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आकर आपको बड़े प्यार से पकड़ लिया है और आपको अपनी गोद में लिटा लिया है। दोनों कंधों पर, अपनी पूरी स्पाइन पर महसूस कीजिए एंजल रफेल की एनर्जी।
एंजल रफेल आपकी सातों चक्रा से अपनी शक्तियों को, अपने सिंबल्स को कनेक्ट कर रहे हैं और आपका पूरा शरीर सिर से लेके पैर तक और पैर से लेके सिर तक हील हो रहा है। आपके पूरे शरीर में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आज एंजल रफेल की हीलिंग से आप उससे मुक्त हो चुके हैं। चाहे जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपके जीवन से आज निकल चुकी है, हील हो चुकी है। एंजल रफेल की दोनों हाथ आपके कंधों पर है, जिन्होंने हमेशा के लिए आपको अपने गोद में लिटा लिया है, आप पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। इस फीलिंग को कुछ समय तक बना रहने दीजिए। महसूस कीजिए तीनों एंजल्स की शक्तियां लगातार आपके सातों चक्रा से कनेक्ट हो रही हैं और आपकी स्पाइन पर, अपनी पीठ पर पूरे ध्यान से देखिए। आपके आगे और पीछे सभी चक्रा पर बहुत ही तेज वाइब्रेशन और गर्माहट, ठंडक को आप फील कर पा रहे हैं। अपनी बंद आंखों में तेज प्रकाश को महसूस कीजिए। इतना तेज प्रकाश जो आपको बंद आंखों से भी फील हो रहा है और आपकी बंद आंखें भी चौंधिया रही हैं। बिल्कुल भी आप नहीं देख पा रही हैं। ये प्रकाश इतना तेज है जो एंजल की रानी आपके सामने उपस्थित है और एंजल यूरियल, उनकी शक्तियां भी आपकी आंखों से, आपकी थर्ड आई से, आपकी बॉडी में प्रवेश करके आपके सातों चक्र से कनेक्ट हो रही है। एंजल हेनियल, गुलाबी और नीले रंग के बादल आपके चारों ओर इस समय उपस्थित हैं और इन बादलों के रूप में एंजल हेनियल आपको अपनी गोद में उठा रही हैं। पांचों एंजल आपको इन गुलाबी नीले बादलों में झूला झूला रहे हैं। एंजल माइकल, एंजल गैब्रियल, एंजल रफेल, एंजल यूरियल और एंजल हेनियल झूला झुलाते हुए आप पर प्रेम और करुणा की बारिश कर रहे हैं। आपके सातों चक्र, आपका मूलाधार चक्र, आपका स्वादिष्ठान चक्र, आपका मणिपुर चक्र, आपका हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र इन पांचों एंजल की शक्तियों से भर रहा है। लगातार शरीर में और पावर और एनर्जी को आप महसूस कर रहे हैं और आप पांचों एंजल की एनर्जी से एट्यून हो रहे हैं, एट्यून हो रहे हैं, एट्यून हो रहे हैं। और हर जन्म के लिए, जितने भी जन्म आप इस यूनिवर्स में लेने वाले हैं, हर जन्म के लिए आप इन पांचों एंजल की शक्ति से कनेक्ट हो चुके हैं। आप एट्यून हो चुके हैं, पांचों एंजल की शक्तियों से एट्यून हो चुके हैं, पांचों एंजल की शक्तियों से एट्यून हो चुके हैं। पूरा ध्यान अपने शरीर पर और सातों चक्रा पर, और सातों चक्रा की एनर्जी लगातार आपकी स्पाइन पर आप महसूस कर रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी पर लगातार वाइब्रेशन और गर्माहट आप महसूस कर पा रहे हैं। और पूरा ध्यान आप लेकर जाएं अपनी नाभि पर। आपकी नाभि पर भी कुछ हल्का हल्का गरम गरम वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं। इमेजिन करते रहिए आपके सातों चक्रा की एनर्जी आपकी नाभि पर लगातार गोल गोल गरम घूमती हुई सेव हो रही है, हर जन्म के लिए सेव हो रही है। आप पांचों एंजल की शक्तियों से, उनकी एनर्जी से भर चुके हैं। चारों ओर एंजल ही एंजल उपस्थित हैं। आपका सूक्ष्म शरीर जो गहरे ध्यान की स्थिति में पांचों एंजल्स की इन सारी शक्तियों को महसूस कर रहा है। अभी तक आप
उनके गोद में हैं और लगातार आपको एक छोटे बच्चे की तरह झुला रही हैं। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं ऐसी डिवाइन एनर्जीज में, और उनके हाथों में अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करते हुए आपका रोम रोम खिल रहा है। इस पावक मंदिर में आप इन शक्तियों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे आपका सूक्ष्म शरीर कुछ कॉन्शियसनेस में आ रहा है और देख पा रहा है उन एंजल्स को साक्षात अपने सामने। आपको फिर से बिस्तर पर लिटा दिया गया है और अब अपने ध्यान से बाहर आकर आपका सूक्ष्म शरीर उसी बिस्तर पर बैठ चुका है। आपके सामने एक गोल्डन कलर की डायरी लाके रखी गई है और एक गोल्डन कलर का पेन, और जितनी विशेष आपने आज लिखी हैं वो सारी विशेष आप अपनी उस डायरी में लिख रहे हैं। और जैसे जैसे उस डायरी में आप उन विशेष को लिखते जा रहे हैं, उन विशेष पर एक स्टैंप लगती जा रही है जो एंजल्स की स्टैंप है, एंजल्स की रानी की स्टैंप है कि वो साथ ही साथ आपकी सारी विशेष को पूरा कर रहे हैं। आपने जितने भी विशेष आज ली वो सारी विशेष आपकी पूरी हो रही है उस गोल्डन डायरी में। अभी जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी दुनिया में आप चाह रहे हैं एंजल्स की मदद से, वो सारी विशेष को उस डायरी में गोल्डन पेन से आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। हर एक पन्ने पर अपने एक एक विश को लिखते हुए वो डायरी और पेन आप वहीं एंजल्स की उन रानी के आगे रख रहे हैं, और रानी के हाथ से निकलता हुआ प्रकाश उस डायरी पर पड़ रहा है और आपकी हर विशेष पर स्टैंप लग चुकी है, सारी विशेष पूरी हो चुकी है। एंजल्स एक रेड कलर का बॉक्स आपको दे रहे हैं। उस रेड कलर के बॉक्स में बहुत सारी दिव्य शक्तियों के साथ बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात और कुछ ऐसी डिवाइन पावर, कुछ एनर्जीज हैं जो आपको दी जा रही हैं एंजल्स के द्वारा। आप वो सब प्यार से ग्रहण कर रहे हैं। आपके सामने 56 भोग लगाए जा रहे हैं एक बहुत बड़ी टेबल पर, और वो टेबल आपके सामने आ चुकी है। आप उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। खाने की अच्छी खुशबू को महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए एक बहुत अच्छा खाना जो आप इमेजिन ही कर रहे थे लेकिन कभी नहीं लिए, वो स्वाद और वो डिवाइन फीलिंग उस प्रसाद को ग्रहण करके आप अपने अंदर फील कर रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं आप एंजल्स को। वो प्रसाद ग्रहण किया है और अपने उपहार को लेकर आपका सूक्ष्म शरीर उस एंजल्स के मंदिर से अब प्रस्थान कर रहा है। सभी एंजल्स अपनी एनर्जीज को आपसे कनेक्ट कर चुके हैं और आपको धीरे धीरे विदा कर रहे हैं। आप सभी एनर्जीज और शक्तियों को लेकर, उस उपहार को लेकर उसी चांद की चांदनी में धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। चलते चलते उस मखमली फूलों का एहसास आपके पैरों में आप अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। थोड़ा और चलकर, थोड़ा और चलकर आपका फिजिकल बॉडी जो इस चांद के बाहर आपका इंतजार कर रहा है, आप आकर अपने फिजिकल बॉडी में फिर से प्रवेश कर रहे हैं। उस चांद के बाहर आकर जैसे ही आपने फिजिकल बॉडी में प्रवेश किया, आपका फिजिकल बॉडी भी उन शक्तियों से भर चुका है। आपका शरीर एक पंख की तरह हल्का फील कर रहे हैं, बहुत ही लाइट फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फूंक से पंख उड़ जाता है, ऐसे ही आपका बॉडी उड़ ही जाएगा। बहुत लाइट और बहुत ही डिवाइन एनर्जी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। एक अलग ही ताजगी, एक अलग ही आनंद आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर उस चांद की चांदनी में वापस आ रहा है हमारे इस वर्तमान समय में, और उस
डिवाइन एनवायरनमेंट से बाहर धीरे धीरे इस गहरे ध्यान की स्थिति से आपका फिजिकल बॉडी उस चांदनी में, चमकती हुई ठंडी चांदनी में धीरे धीरे बाहर आ रहा है। आप बहुत गहरे ध्यान की स्थिति में हैं। इतने गहरे ध्यान में अपने शरीर को समय देना है। इन सारी ऊर्जाओं को, दिव्य शक्तियों को, पांचों एंजल्स की एनर्जीज को, उनके द्वारा दिए गए सभी उपहारों को अपने साथ समेटते हुए अपने नेवल की अंदर उनको सेव करना है, सभी एनर्जीज को। और धीरे धीरे इस गहरे ध्यान से बाहर आना है। कोई जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। अगर शरीर कह रहा है कि रुकना है, अभी नहीं उठना है, तो आपको नहीं उठना है। धीरे धीरे इस गहरे ध्यान से, उस चांदनी से अब बाहर आ चुके हैं और फिर से अपने शरीर के पास इस एनवायरनमेंट में, हमारे इस समय में वापस आ पा रहे हैं। अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा हिलाना डुलाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो मेरे कहने से भी अपनी बॉडी को नहीं हिलाना है। सबसे पहले अपनी थर्ड आई को एक्टिव कीजिए ताकि आपका ब्रेन एक्टिव हो और आपके शरीर को हिलाने डुलाने के लिए वो आज्ञा दे सके। अपने ब्रेन को एक्टिव कीजिए। इस ध्यान से अपने आप को बाहर लेके आए, अपनी कॉन्शियसनेस में आए, अपनी चेतना में आए। उसके बाद अपनी बॉडी को हिला डुलाकर दोनों हाथों को आप रब करेंगे और इस गर्माहट को अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर लगाते हुए सारी एनर्जीज को पहले अपनी नाभि में सेव करेंगे। तो नाभि पर राइट हैंड पहले रखिएगा, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड। उसके बाद अपनी आंखें खोल के सबसे पहले हाथों को देखना है, फिर आपको उठना है। इससे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है। अपने शरीर को टाइम दीजिएगा। जो लोग बाहर आ चुके हैं, मीठा खा लीजिए, पानी पी लीजिए। मैम ग्लास में रखा पानी पी क्या? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पानी जो रखा है ना अपने पास ग्लास वाला, वो पानी आपको पीना है। हाँ ठीक। पूरी फैमिली को भी दे सकते हैं, तो उस हिसाब से देख लीजिए। प्रसाद भी जो मीठा आपने रखा है वो भी आप पूरी फैमिली को दे सकते हैं।
हाँ जी, कैसा रहा? नहीं भावना, जिन्होंने खाया उनको नहीं देना। जिन लोगों के घर में किसी ने भी नॉनवेज खाया है उनको वो पानी या वो मीठा नहीं देना। ठीक है। ये पूजा मैडम बहुत डिस्टर्ब थी। पूजा 2। पूजा 2, एक सेकंड मैम। 2 तो लिखा हो। म्यूट रखिएगा, अनम्यूट मत कीजिएगा। पूजा मैम, पूजा 2 के नाम से हरजीत मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए हरजीत मैम। हाँ जी, हाँ जी, पूजा 2। पूजा 2, अभी मैडम आ गई। हाँ है पूजा 2। यस मैम, बताइए पूजा 2 के नाम से जो है यहाँ पे डिस्टर्ब थे मैम। तो मैम तो पहली बार ही आए हैं क्या पूजा मैम? आज ही आए हो ना आप? मेरा नाम प्रज्ञा सालवी है, उसमें पूजा है। आप मुझे बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ जी जी, हाँ पूजा, जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, वो एक्चुअली प्रज्ञा सालवी है और मेरा नाम दूसरा पूजा से भी है ना। मैंने आपके इसमें मेरा नाम फोटो डाला, उसमें प्रज्ञा सालवी लिखा है। हाँ, ओके अभी ओके। रिनेम किया मैंने। मैं आई थी, पूरा 2 दिन आई थी। ओके मैम, तो डिस्टर्ब थे, और मैम ने बोला कि आप डिस्टर्ब थे क्योंकि मेरी तो आईज क्लोज होती हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैम सारा ध्यान रख। आवाज कट हो रही है मैम हाँ, आपकी। ये बच्चे चलिए अभी जल्पा रीड शाह कपड़े की मैडम क्या कर। जल्पा शाह मैडम। जल्पा मैम, यस यस हाँ जी, मैडम। हाँ जी, जल्पा मैम। क्या डिस्टरबेंस थी मैम? अरे मुझे बहुत वाइब्रेशन हो रहा था। हाँ नहीं, आपका बहुत अच्छा हो रहा था, आपको वो मैं इसीलिए आई बता रही हूँ। हाँ जी। कि मतलब इतना वाइब्रेशन हो रहा था, पूरे लेफ्ट में, पूरे राइट में, जैसे जैसे मैम बोल रही थी ना, पूरे राइट में। और उनके बोलने से पहले ही मुझे पैर एकदम भारी होने लगे, हाथ एकदम भारी होने लगा। और यहाँ ये जो और पाम है ना, वो दोनों पाम से एकदम ही वाइब्रेशन वाइब्रेशन हो रहा था मुझे। एंड देन आई कुड नॉट सिट ओनली, फिर मैं लेट गई, मुझे वो बैठने भी नहीं हो रहा था, जैसे वो और बड़ी पीछे। अच्छी स्माइल थी आपके फेस पे, बहुत अच्छी स्माइल। क्योंकि मैं सुबह से बहुत इतना अच्छी। एक्साइटेड थी ना कि आज चलो एंजल से मिलना है, मेरा अचीवमेंट होने वाला है, तो वो सुबह से एक्साइटमेंट थी। हाँ बहुत अच्छा नहीं, मैम। बहुत अच्छा हुआ। अगर मुलाकात आपकी जो हुई ना स्माइल जैसे, थी। मुलाकात हुई ना जल्पा में, मुलाकात हुई, एक्साइटमेंट जैसा था वैसा हो गया ना। यस यस यस, मतलब वो वाइब्रेशन से ऑफ कोर्स मुझे बहुत ही फील हुआ। बोलू ना, जैसे आप बोल रहे थे वैसे पूरा वो ये स्पाइन के पूरे चक्रा में पीछे आगे एकदम ऐसे खींच रहा था वो। और फिर मैं बैठ ही नहीं पाई, और मैं सो गई। फिर आप क्या बोले मुझे पता नहीं, मैं तो ट्रांस में ही चली मैं गई। एक बात बताऊं आपको, मतलब आज इतना अच्छा आनंद की एक अनुभूति हुई है ना, जिसका एहसास आपको अभी बाद में होगा। अभी और देखना, आप जब रात को सोएंगे ना, और अच्छा लगेगा आपको, मतलब इतने अच्छा आज, आज नींद आपने तो सबको रिसीव बहुत किया है। अच्छी आएगी। जी। नींद तो सबको बहुत अच्छी आएगी, और सपने में एंजल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू जल्पा मैम। चलिए इसका मैं क्या एक करना है? करके और मैं ले लेती हूँ सबका, अपने आप कोई भी अनम्यूट मत कीजिए, मैं नंबर से आ रही हूँ सबके पास। ठीक है जी, तो कल्पना मैम स्टार्ट करते हैं आपसे। ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट में अपना फीलिंग बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए क्या रहा। मैम बहुत अच्छा रहा। जी, और ऐसे लग रहा था पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, पूरा सिर गर्म हो गया था, लेकिन नीचे से ठंडा 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 होता हुआ ओके, वाइब्रेशन भी हो रहा था, और बिल्कुल डीप में चले गई। मुझे ग्रेट, कहना भी बहुत अजीब सा बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, गुड, थैंक्स टू एंजल्स। चलिए जी, हाँ जी, सुमी मैम, हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते वो जी। मेरा ना फर्स्ट स्टार्टिंग में पूरी बॉडी पूरा हॉट हो गया था, पूरा गर्मी आ गई थी।
और ये थर्ड आई में ना पूरा एक कुछ फीलिंग्स आ रहा था। और बाद में जब खत्म होने से पहले थोड़ा सा एकदम सिर में दर्द हो रहा था। अभी ठीक है, ओके, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट। हाँ जी भानुमति मैम, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। आप किसी की हेल्प ले लीजिए। अच्छा वाइब्रेशन आया। ओ गुड गुड। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए फिर आप। अभी अभी ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अभी हाँ, अभी भारी भारी लगता था, अभी अच्छा है। ओके और मेरे को अभी वाइब्रेशन अभी अभी भी मेरा पाँव में आता है। ओके। अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम भानुमति मैम, वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी सावित्री मैम, सावित्री नाडा जी। अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट का ध्यान रखिए सब लोग, अनम्यूट करके। हाँ जी सॉरी सॉरी मैम, पूरा बॉडी गर्म हो रहा था। राइट साइड में बैक पेन थोड़ा सा लग रहा था, थोड़ा बाद में ठीक हो गया। ओके गुड, अच्छा, थैंक यू मैम। स्नेहा मैम, थैंक यू मैम। स्नेहा जी, स्नेहा जी थक गए हैं यस मैम। कैसा? नहीं नहीं, थक नहीं गई हूँ। मेरा सर थोड़ा भारी हो गया लास्ट लास्ट में। ओके, और जब भी खत्म होने का तब ऐसा लग रहा था पूरा, मतलब सर के यहाँ पे पूरा ऐसा कुछ आ रहा है, आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अभी आप मतलब पहले क्यों आए? चारों ओर। अभी आपका टाइम ही नहीं था बाहर आने का। जिन लोगों का सर भारी हो रहा है हाँ, वो पहले आ गए हैं, उनको नहीं आना चाहिए था। अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। जब मैंने बोला कि आराम से आइए, कोई मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अब, हाँ मैं थोड़ा जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, अभी रेस्ट कीजिएगा तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक? हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। बीना पारिक मैम, नमस्ते। मुझे वाइब्रेशन बहुत हो रहा था। हाँ जी और और हाथों में तो यूं लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है इधर। ओके, आज कट हो रही ये है। फील हो रहा था, ये फील हो रहा है, एंजल्स आए मेरे पास और अचानक से एकदम सी महसूस हुई। ओके गुड, बहुत अच्छी फीलिंग मैम। या चलिए, थैंक सो मच मैम, वेलकम अजीत मैम, कमल मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। वेलकम। वैशाली शिंदे मैम, हेलो मैम। हेलो जी। आज तो मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है, लेकिन एक्सपीरियंस तो यही था कि एकदम बॉडी रिलैक्स हो गई थी। दोनों हाथों में एक वाइब्रेशन फील हुआ और सर एकदम यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म, ऐसे हॉट फील हो रहा था। अभी अच्छा लग रहा हाँ अभी ठीक है। है? ओके ग्रेट ग्रेट, ओके थैंक यू। हाँ जी सीमा जैन मैम, खिड़की दरवाजे बंद। चलिए नूतन मैम। पहले तो नमस्ते, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। ओ ग्रेट, और लैंग्वेज में बोलूँ तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे दोनों हेवी हो गए थे, सर तो अभी तक भारी है, लेकिन वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ओके गुड मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू। संगीता मैम, संगीता मैम, बिटिया का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बता बेटा। अच्छा था, काफी काम और पीसफुल। पहली बार किया तो थोड़ा कम महसूस हुआ। फर्स्ट टाइम बैठी मेडिटेशन में। तो थोड़ा सा समय तो लगता है मैम उस चीज से। हाँ फर्स्ट टाइम ही बैठी मेडिटेशन में। चलिए, बाकी आपको ज्यादा पता पड़ा होगा, अर्पित मैम को ज्यादा मालूम पड़ा होगा ना कैसी थी। तो किया है तो यही बहुत बड़ी बात है कि बच्चे ने करना शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात मेडिटेशन। है। हाँ जी, दोबारा करना। जिन लोगों को फीलिंग आई वो लोग दोबारा कर, और ये करना ही है आप लोगों को, 21 दिन के लिए करना है। अगर आप लोग हमारे साथ अगले सफर में जा रहे हैं
तो आप लोगों को 11 दिन करना है, और अगर आगे नहीं चल रहा है तो 21 दिन तक इसको करिए, और अपनी सेल्फ फीलिंग आप लोगों को मैं बताऊंगी, जो लोग यहाँ मेरे साथ हैं, ठीक है। यस, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। शीतल पटेल मैम। हाँ मैम, मेरे दोनों हाथ पैर बहुत भारी हो गए थे, ऐसा लग रहा था पत्थर बांधे हैं मेरे हाथों को, इतना हेवी हो गए थे। और सिर भी राइट साइड बहुत भारी था। जब और जैसे आप बोले कि वाइट लाइट दिखेगा, तो मुझे वाइट तो नहीं पर ब्लू पर्पल, सब पर्पल पर्पल ब्लू दिख रहा था। उसमें वाइट स्पॉट दिख रहा था, एक ओनली अपनी चांदी रहते हुए उतना ही वाइट स्पॉट दिख रहा था। ओके। फिर जब हाँ रिटर्न, और इतना खुश हो रही थी, बहुत हंसी आ रही थी मुझे, एकदम फुल स्माइल थी मेरे स्टार्टिंग से। पर्पल कलर दिखाई देना मीन्स बहुत अच्छा है, और ब्लू कलर की लाइट, बहुत अच्छा है एंजल माइकल का कनेक्शन, मैंने ब्लू और ऑरेंज तो बोला ही है इसमें कनेक्शन। पहले ब्लू से स्टार्ट हुआ, पर बाद में पर्पल इतना सुंदर कलर दिख रहा था कि पूछो मत। और उसमें व्हाइट, एक ही स्पॉट व्हाइट दिख रहा था दूर से, पर मैं उसमें ही घूम रही थी, पता नहीं चला। बाकी बाद में बीच में थोड़ा आप बोल रहे थे, मैं मतलब जैसे मैं सो गई हूँ, तो आप क्या बोल रहे हैं मेरा ध्यान नहीं, पर जब रिटर्न आने का टाइम हुआ तब ये राइट साइड हेड का हेवी हुआ था बहुत। ओके। और मतलब अभी रिलैक्स फील कर रही हूँ। जब आँख खोलने का समय आया तो आंखें खुल नहीं रही थी, पर आपने बोला था ना कि जिनका हो नहीं रहा ओपन, थोड़ा रहिए, मतलब बॉडी को टाइम दिया मैंने, फिर आंखें खुली तो अभी एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ, एकदम शरीर हल्का हुआ है, एकदम बॉडी हल्की है। ग्रेट मैम, बहुत अच्छी बात, बहुत जरूरी। थैंक्स अ लॉट कमल मैम, हरजीत मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा मैम। हाँ जी, भावना मैम। बॉडी बहुत हल्की फील कर रही हूँ, हल्का फील कर रही हूँ। एंजल्स मैम, ग्रेटिट्यूड करते रहिए, एंजल्स का ग्रेटिट्यूड करते रहिए। हाँ जी, भावना मैम। मैम मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी करा है। ठीक है। नहीं मतलब अभी चैट पे मैसेज करा है, सॉरी, क्योंकि मैम एक्चुअली मैं बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, 17 लोग रहते हैं, और तो एकदम सेपरेट रूम नहीं मिला मुझे, तो भी मैंने जगह करके रूम में बैठी, पर 3 बार बच्चे रूम में आए, तो उस कारण से मैं इतनी डीप उसमें नहीं जा पाई, तो मुझे इस चीज का रिग्रेट भी हो रहा है। पर आपने बहुत अच्छा कराया, और मैंने आपको चैट पे यही पूछा है कि आप क्या रोज इससे मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे सेम प्रोसेस से? बिल्कुल करना मैम, एक कैंडल बर्न करनी है, उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा करवाया, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, जबा मैम। राइट हैंड में इंजरी हुआ, लेफ्ट हैंड में हुआ। आवाज थोड़ी कम है मैम, थोड़ा सा। हेलो, हाँ, मुझे राइट हैंड में इंजरी फील हुआ है पहले, फिर लेफ्ट हैंड में हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में फीलिंग हुआ है, फिर रोना मुझे खूब आ रहा था जब बोला, प्यार से गोदी में किया, बहुत आ रहा आया। ग्रेट मैम, बहुत सारे इमोशंस हैं, निकले हैं, क्लेंजिंग हुई है आपकी, तो बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। निकाल दीजिए मैम जो अंदर है, अभी भी बहुत, जब करेंगे ना 21 दिन तो क्लीन हो जाएंगे पूरी तरीके से, सब क्लीन। रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये तो यूट्यूब पे ही जाएगा, कभी भी आप कर सकते हैं। बाकी अगली क्लास जो है वो पर्सनल होगी, वो यूट्यूब पे नहीं आएगी। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, अर्जुन सर। नमस्ते मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों हाथों पे फीलिंग आई मुझे, दोनों हाथों पे वाइब्रेशन आया, और नाभि चक्र पे वाइब्रेशन आई। ओके ओके नाभि में वाइब्रेशन हुआ था, और दोनों हाथों में। ओके, फीलिंग कैसी है सर, अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हल्का हल्का लग रहा था। ओके जी, ओके, गुड सर, थैंक यू जी। हाँ जी, तृप्ति मैम।
यस यस, तृप्ति दीवाने। हाँ, नमस्ते मैम। एक्चुअली शायद मैम ने देखा होगा, मुझे राइट साइड में थोड़ा लेग में पेन था शुरू में। जब जैसे जैसे जो आप बोल रही थी वो मैं इमेजिन कर रही थी, लेकिन बाद में जब वो वाइट लाइट में मैं अंदर गई, मेरा बॉडी बाहर रख के जैसे सोल, मेरा सोल अंदर किया है, जो ये फीलिंग थी वो टाइम पे, बहुत सारे ऐसे वाइट कपड़े में एंजल्स जो है वो मेरे आजू बाजू घूम रहे थे। और आपने जो बोला कि गुलाब की पंखुड़ी और फूलों का पूरा रास्ता आपके लिए बनाया हुआ है, उस पे से मैं चल रही हूँ, वो मुझे इतना पर्सनली फील हुआ कि मुझे बहुत रोना आ गया। बहुत, मेरे आंखों से पूरा मैं रो ही रही थी वो टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे मुझे ऐसे फीलिंग था कि जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ किया है। गुड, कोई बात नहीं मैम, जिसके साथ कोई नहीं तो एंजल्स तो हमेशा खड़े हैं ना, वो हमेशा हैं। कोई बात अब तो हर जन्म के अपने इमोशंस निकल रहे हैं, निकलने दीजिए, रोकिए मत इनको, बिल्कुल निकलने दीजिए, इतना भरा हुआ है अंदर कि हम निकलने दीजिए। पहुंच ही नहीं पाता है। और यू आर लकी मैम कि इस कनेक्शन तक पहुंच रहे हैं, और वो अपनी जगह बना रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन कर रहे हैं। तो जो इतना है ना दबा हुआ, सब निकाल दीजिए। 21 दिन करना ही करना है, ठीक है। अब आप लोगों को जिस दिन हम सेल्फ हीलिंग सिखाएंगे, तो आगे की प्रोसेस में आप अगर जाना चाहेंगे, तो जिन लोगों को ऐसा हो रहा है कि इमोशंस इतने निकल रहे हैं, कुछ हैं, तो वो जरूर जाएं अगले सफर में। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आगे चलेंगे तो बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है, हमारी क्लास में सब रो रहे हैं, अभी भी इमोशंस निकल रहे हैं, और ऐसे लोग अभी साथ हैं हमारे यहाँ, लोग यहाँ पे। हालांकि वो लोग कर चुके हैं, उनका पेड क्लास में 2 अट्यूनमेंट हो गए हैं, इससे हाई लेवल की एनर्जी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ आए हैं दोबारा। क्यों क्यों संगीता मैम? आज मेरा काम करा था, मेडिटेशन नहीं हो पाया, तो ये कर लिया, तो फायदा ही उठाया ना, नहीं तो पर्सनल तो नहीं हो पाता, थक गए थे तो। चलिए मतलब करना ही था, मेडिटेशन तो ड्यू था ना, तो वो अब कैसे करते, वैसे करते तो नींद आ जाती, पर यहाँ बैठे तो अच्छे से हो गया, इसलिए मेडिटेशन हो गया बढ़िया। अच्छा, और आज तो पूरा रूट, मेरे तो रूट चक्र पे वाइब्रेशन थे पूरे आज कंप्लीट। ओह ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, तो कोई बात नहीं तृप्ति मैम, हम सब आपके साथ हैं, हमारी जरूरत जब भी है तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू मैम। हाँ जी, जिज्ञासा के नाम ना 2 मैम इकट्ठे बैठे हैं। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? वाइब्रेशन बहुत अच्छी रही, और मेरी बेटी भी बैठी है, उसको तो बहुत ही अच्छा लगा। ग्रेट, एंजल एकदम आ गई थी, उसके साथ में ही थी उधर। मेरे दोनों हाथ एकदम हैवी हैवी होने लगे थे, और लाइक मैं बैठी थी तो मेरी बॉडी अपने आप मूव होकर मैं सो गई, मतलब लेट गई, मैंने कुछ फोर्स नहीं किया, खुद लेट गई। गुड, इसका मतलब अच्छे ध्यान में गए आप, बहुत अच्छा बेटा, रेगुलर करो इसको, है ना, बहुत आपको लाइफ में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके, ब्लेस यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, उषा शर्मा मैम, फटाफट बताइए, 1-1 मिनट में, बहुत सारे हैं हमारे साथ। हाँ जी मैडम, हाँ जी, बहुत अच्छा फील हुआ, और पूरे सिर से लेके पैर तक झंझनाहट थी पूरी बॉडी में। ओके, गुड। और अभी अभी सिर बहुत भारी है। अभी सो जाइएगा आराम से क्लास के बाद, लेकिन मुझे पहले व्हाट्सएप पे हेलो जरूर लिख दीजिएगा। हाँ जी, ओके हाँ जी मैम, सुमन मैम। सुमन मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया लगा। इतना मैं तो ट्रांस में चली गई थी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी कहीं से। ओह गुड। और जैसे मैं तो जब भी मेडिटेशन करती हूँ, मतलब उड़ती ही हूँ। ऐसे लगता है मेरा शरीर तो यहाँ, और इतना हल्का हो जाता है। ओके, उड़ रही थी मैं तो।
बहुत अच्छा, जी रेगुलर मैम, बहुत बढ़िया। रहिएगा बस, जिनकी फीलिंग अच्छी है सबका बहुत हाँ मैम, आगे और अच्छा होगा कनेक्ट, ठीक है। चलिए, हाँ जी, थैंक यू प्रज्ञा मैम, मैम, प्रज्ञा ग्रेटिट्यूड। सालवी मैम। हाँ मैम, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया था। हाँ, मतलब बीच में मैं 9 के थोड़ा सा बाद ज्वाइन हुई, तभी आपका ऑलरेडी चालू था तो मेरा लेकिन बाद में भी ना ऐसा मस्त ट्रांस भी आया, लड़की आती गई, थोड़ा डिस्टर्ब, लेकिन वो सब खाना खिलाने का आपने बोला ना, ऐसा टेस्टी स्मेल वगैरह, और ऐसा मैं भी ऐसा गाउन में दिखा एंजल के जैसा, और वो मुझे ऐसा दे रहा है सब मस्त, और मेरे सर ऐसा भारी हो रहा है तो ऐसा लग रहा है सो जाऊं करके, सही लेकिन है अभी अब मस्त, लेकिन फीलिंग ना बहुत बढ़िया आया। थैंक यू मैम। जी, बिल्कुल। चलिए, ओके, थैंक यू मैम। निमिता मैम। दोनों मैम को थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, पूरी पीछे पीछे जा रही थी। और अब जैसे भी हाँ एंजल के नाम लेते थे ना, मेरे बाजू बाजू में सबको एंजल घूमते ऐसे लगता था। और 3 दिन से मुझे शोल्डर का बहुत पेन है, तो वहां पूरा हीलिंग करते थे, इतना अच्छी तरह से कुछ ऐसे दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा, अभी पेन भी नहीं है। और इतनी ट्रांस में चली गई, अब जो कलर ना, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, वायोलेट, सबको ही कलर दिखे, बहुत अच्छा, मिस बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल, थैंक यू दोनों मैम, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग हुई। और पूरी मैं बॉडी को कंट्रोल ही नहीं पा रही थी, पीछे पीछे जा रही थी, तो पूरी ट्रांस में ही मैंने बोला था कि पहले ही, क्योंकि हाँ, मैंने वही इसे बॉल के पास ही मैं बैठी, आपने बोला तो मैं पीछे ही पूरी चली गई थी, और बाहर आने को भी नहीं हो रहा था मुझे, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को बाहर निकाला है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, चलिए, हाँ जी, अनु, कैसे हैं आप, क्या फील हो? मैं ठीक हूँ मैम। मेरे को है ना, मतलब मैं वो जो अजम्पशन था ना उसमें तो नहीं जा पाई इमेजिनेशन में, बट मेरे हैंड्स में इतना गर्म अभी भी लग रहा है। कल भी जब आपने एंजल माइकल का नाम लिया था तब भी एकदम हीट फील हो रही थी, अभी भी बहुत हीट और हैवीनेस बहुत है अभी भी। ओके, गुड। आप बहुत जल्दी वापस आ गए थे, आप अभी थोड़ी देर और रुकते तो और अच्छा होता आपके साथ। यस मैम, भावना मैम लीव कर सकते हैं आप। अनु, ये एनर्जी से तो आप कनेक्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, रेगुलर करेंगे ना, जब प्रैक्टिस चाहिए आपको, मेनली प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस की, इस चीज को थोड़ा मिस कर रहे हैं ना, वो भी हो जाएगी। मैम एक्सक्यूज मी, इन सबको बाकी की इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, जैसे कि इनको फोटो खींचनी है और सामान का क्या करना है। चेक कर लिया आपने? वो भावना जी कुछ पूछना चाहते कैंडल हैं। लाइट चेक कर ली सबने, कैसी है पहले और अब में? कल मैंने बोला था ना सब चेक करना, अब पता नहीं कोई भूल भी गए होंगे, मैंने आज तो बोला नहीं। मैम मेरा जो लाइट है ना वो स्टार्टिंग से इतनी बड़ी लो है, स्टार्टिंग से अभी भी बड़ी, बिल्कुल स्ट्रेट। ओह गुड। बाकी सब कैंडल लाइट चेक कीजिएगा, पानी पीना है, मीठा खा लेना है, जो मसाले आपके पास हैं वो सारे मसाले जो हैं आपको अपने किचन में यूज कर लेने हैं। और दूसरा, जो दालचीनी की स्टिक अगर आपने ली है या पाउडर फॉर्म में लिया है, तो पाउडर फॉर्म में लिया है तो एक हल्का सा जो आपने नोट लिए हैं 58 रुपीज, उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर लगा के उसको बंद करके अपने रेड रुमाल में बांध के लॉकर में रख लीजिए। अगर स्टिक ली है तो वो स्टिक पूरी की पूरी ऐसे ही पैसों के साथ रख दीजिए, और उसको लॉकर में रखना रुमाल में बांध के, ठीक है जी। मेरा मैडम चांद चांद जैसा बन गया कैंडल। मैम 58 का क्या करना है? 58 को ही तो रखना है रुमाल में बांध के, हाँ दाल हाँ, के साथ, गुड़िया गुलाब के पंख। ठीक है, दालचीनी की स्टिक के साथ। और अदरवाइज नहीं समझ में आए, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, ठीक है जी। यस दीपक, बढ़ा लिया मैम। हाँ हाँ, मेरा ये चांद जैसा बन गया, मोमबत्ती का। अरे वाह, बहुत बढ़िया मैम, ये देखिए, बहुत बढ़िया। दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा मैम। हाँ, और मेरे कोई कलाई पकड़ रहा था मेरी। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका क्या करना है? मैं कैसा है? ऐसे, हेलो हेलो जी मैम, हाँ जी मैम, कुछ कह रहे हैं आप?
ये जो जी एक कैंडल चल रही है शेप बना ऐसा। तो विश चिट आपके पास है, उनको कहीं भी रख दीजिए, जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी फिर उनको हमें बर्न करना है। लेकिन बर्न कैसे करना है, एक प्लेट लीजिएगा, एक कैंडल लीजिएगा, कैंडल से उस विश को बर्न करके जो ऐश आएगा वो ऐश अपने हाथ में लेके ऐसे फूक देना यूनिवर्स के अंदर, उसको फेंकना नहीं है। ठीक है, इस समझ में को भी कुछ बात है, क्या बताए। चलिए विमला सारिका मैम क्या कहना चाह रहे हैं? विमला जी बताइए मैडम। हाँ जी नमस्कार। मेरा बहुत अच्छा रहा, हाँ जी बहुत अच्छा। मैं बहुत डीप में चली गई थी ओके और बहुत ठंडा ठंडा, फिर बीच में बहुत गर्मी भी लग रही थी और ऐसे जैसे चुटियां नहीं काटती ऐसे बार बार पिंच कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था। वो तो मैम और एनर्जी है। ऊपर जाके मुझे ऐसे लगा जैसे कोई कपड़े में कोई कपड़ा पहना ना पूरा कवर होके, ऐसे बहुत सारे ऐसे घूम रहे थे उछल उछल के। जब आपने चांद पे भेजा तो वहां पे बहुत लोग उछल रहे थे। लोग थे या क्या था, वाइट वाइट थे और एकदम गोल्डन लाइट थी वहां पे। फूलों को अभी रखा रहने दीजिए और बाद में सुबह पेड़ के पास डाल दीजिएगा या पानी में बहा दीजिए। ठीक है, कैंडल का वैक्स भी, जो भी वेस्ट पदार्थ रहेंगे सारे, कैंडल का वेस्ट है, अगरबत्ती की राख है, सब इकट्ठा करके या तो मंदिर में रख दीजिएगा, मंदिर के पास किसी पेड़ में या किसी के पास, या फिर पानी में बहा दीजिए अगर पानी का कोई आपके आसपास सुविधा है तो। ठीक है, थैंक यू विमला मैम। मैम घर पे जो पेड़ है उसमें डाल सकते हैं क्या वो मतलब अगरबत्ती के उसको रच को? डाल सकते हैं। रिचा, हाँ रिचा कटोच, हाँ जी थैंक यू। आज मैंने और पापा ने ली थी अटेंडमेंट, तो पहले पापा से पूछा। तो नमस्कार मैम। मेरे को तो नींद आ गई थी पर शोल्डर में मेरे काफी पेन हो रही थी, राइट साइड में। जी लेकिन नींद आ गई मेरे को, पहले तो थोड़ा आगे झुका फिर मैं नींद आ गई। अभी ठीक फील कर रहे हैं सर? हाँ जी ठीक फील कर रहा हूँ। ओके गुड सर गुड। अब मेरे को एक पहले शिव जी दिखे, सेकंड जब आप कह रहे थे व्हाइट लाइट, तो एक ना मैंने पढ़ा था एथेंस का एक टेम्पल है उसमें इटली में, ग्रीस में, तो वहां से लाइट आ रही थी। पैंथेनॉन है उसका नाम टेम्पल का। और जब आप एंजल बोल रहे थे तो वो उस लाइट में गए और शिव जी दिखे थे। एंड आप कुछ कह रहे थे तो ग्रीन से कोई सिंबल्स दिख रहे थे, लाइक डब्ल्यू या हार्ट था, पता नहीं चला वो क्या था। डब्ल्यू सिंबल एंजल का है। और आज एक फेदर भी दिखा मुझे। ओह ग्रेट, साइन तो मिल गया पहले ही। थैंक यू मैम। गुड। हाँ जी, जो लोग लीव करना चाहते हैं कर सकते हैं जी। मैम कैंडल्स बुझाने हैं जो है वो? आने नहीं है जी, पूरे जलने देने हैं, जब तक जलेंगे भले 2 बज जाए 3 बज जाए। ओके, क्योंकि मेरे 2 कैंडल्स तो बुझ गए, टोटली मेल्ट हो गए, और जो 2 है वो हाफ भी बर्न नहीं हुए। कोई बात नहीं, बर्न होने दीजिए, उनको बुझाना नहीं है कभी भी। हाँ ओके। तो रोज एक कैंडल भी लेके बैठेंगे मेडिटेशन के साथ, उसको भी ऐसा नहीं है कि हमने कर लिया खत्म हो गया मेडिटेशन तो बुझा देना, हो चलता रहने दीजिए। ठीक है, हाँ जी चलिए हम चलते हैं अब आगे शामली मैम से। यस शामली मैम, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट स्मिता मैम और मोनालिसा मैम रेडी रहिएगा। मुख के ऊपर दाहिना पास में ना यहाँ पे लग रहा है कुछ फिदर्स से टच हो रहा है, फिर मेरे पे हाथ पे थोड़ा भारी भारी हो गया। ओके बहुत खुशी हुई। ओके ग्रेट। हाँ जी स्मिता ज्वाले मैम, हाँ जी टेलीग्राम पे भेजेंगे, जो लोग भी भेजेंगे ना उसका पिक, कैंडल का पिक। स्मिता ज्वाले मैम बताइए। थैंक यू मैडम। जो भी जाएंगे कमल जितना शेयर करके जाएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए बिना मत जाइएगा। वेणु मैम थैंक यू मैम, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू हरजीत मैम को, आपको दोनों को बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम 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 वेलकम।
जी श्वेता मैम। मैडम। हाँ जी बताइए। हाँ, मेरे शोल्डर में पेन था दाई ओर। तो अपने आप हाथ ऐसे झटके मार रहे थे और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। ओके, अभी ठीक है मैम? हाँ, अभी ठीक है। ओके ग्रेट। एक 2-3 सेकंड के लिए ऐसे हुआ और बहुत जोर से झटका लगा और शांत हो गया हाथ। ओके ओके ठीक है मैम। हाँ जी मोनालिसा मैम। हेलो मैम, थैंक यू दोनों मैम को, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मतलब मुझे फील हुआ कि गाल में थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा था, झंझनाहट बहुत जोर से। और उसके बाद मुझे गले में इरिटेशन है, तो उसके लिए मतलब बार बार खांसी आ रहा था, तो मैं ज्यादा डीप नहीं जा पाई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं मैम दोबारा कीजिएगा और हाँ, रेगुलर श्योर। प्रॉब्लम भी आपकी क्योर हो जाएगी खास। हाँ श्योर। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। मोनाली मैम, मोनाली दोषी मैम। इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस और मुझे पूरे हाथ वजन हो गए थे, वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। और जब व्हाइट लाइट का बोल रही थी और एंजल्स का, तो आई वाज फीलिंग दैट आई एम विद एंजल्स। मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स के आसपास मैं घूम रही हूँ, वाज फीलिंग दैट। गुड गुड। यस वेनु मैम, आप लीव करना चाह रहे थे मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप लीव कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई कुड फील क्लाउड्स में मैं हूँ, और वो लाइट्स और सब बहुत अच्छे से जैसे एंजल्स की प्रेजेंस मुझे फील हो रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू मैम। आप जयपुर से हैं मैम? हाँ जी, मैं जयपुर से ही हूँ, DCM। DCM ओके, मैं जयपुर से हूँ मानसरोवर। हाँ जी, मेरी बात हुई थी, मेरी भाभी हैं जो सुमन, उन्होंने मुझे बताया था आपके बारे में। सोनिया बाई है, तो कभी मिलना होगा तो जरूर मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, आप कर सकते हैं। ठीक है विद्या मैम। विद्या मैम। यस मैम मुझे ना थोड़ा ठंडा गरम ऐसा लगा। हेलो हेलो हाँ जी आवाज आ रही है मैम? आ रही है जी, आ रही है। मुझे ठंडा गरम लग रहा है। हाँ पीछे से ऐसे लग रहा था, मतलब थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है ऐसे लग रहा था। एंड मैम पीठ के जो पीछे होता है ना, वहां पे कुछ अलग सा ही लग रहा था। ओके ग्रेट मैम, ग्रेट। थैंक यू मैम। धारा शाह मैम, फिर इसके बाद थैंक यू मैम। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रिचा डागा मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते दोनों। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा। और जब आपने बोला कि आपके कंधे पर हाथ रख रहे हैं एंजल, तो मेरे को लगा कि नहीं, जैसे मेरे कंधे पर ही हाथ रख रहे हैं दोनों एंजल। बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे राइट पाँव में दर्द था, बहुत दिनों से दर्द है, लेकिन आज अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि दर्द नहीं है, अभी लग रहा है ऐसा। आप रोज कीजिए मैम, चला जाएगा, दर्द भी चला जाएगा। ठीक है अच्छा हाँ। मैडम, वो कपड़े में सॉरी मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। धारा शाह मैम, मैंने आपको म्यूट कर दिया है जी, अनम्यूट कीजिए। मैं म्यूट कर चुकी हूँ आपको। हाँ हाँ जी नहीं मैडम, मेरा नाम साधना शाह है, वो बेटी का फोन है तो उसके वजह से दरा शाह आ रहा है। मेरा नाम साधना शाह है। ओके जी। और वो लाल कपड़े में बांध के लॉकर में रखना है उसको मैडम, हाँ कैसे करो उसको? लॉकर में रखना मैम। ठीक है मैडम। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू दोनों मैम, थैंक यू। रिचा मैम। हाँ जी रिचा डागा जी, अटूनमेंट हो गया आपका मैडम, बधाइयाँ हो। थैंक यू सो मच मैम, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बॉडी ऐसा लग रहा था, सर मेरा बॉडी तो नहीं, लेग एकदम पीछे चला गया था ऊपर। और जैसे जैसे आप बोल रहे थे वो फीलिंग आ रही थी। और फर्स्ट एंजल में मैम जैसे ये वाला पार्ट है ना, ऐसा लग रहा था एकदम भारी हो गया है। और जहाँ जहाँ फूलों की चीजें आ रही थी वहां पे एकदम ठंडक फील हो रहा था जब भी आप फूलों का नाम ले रहे थे। और बीच में ना मुझे ऐसे 444 का बहुत ज्यादा वो ध्यान, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे 444 नंबर घूम रहा है।
ओके। और जब आपने बोला कि जैसे पांचों एंजल आ गए, उस समय ना एकदम से झटका लगा, मेरी 1 सेकंड के लिए आँख खुली, ओके। एकदम झटका लगा मुझे। हम्म। और हर चक्र पे ऐसे गोल गोल से वाइब्रेशन फील हो रहे थे। ग्रेट। 444 इसलिए कनेक्शन है, एंजल चाह रहे थे कनेक्ट होना आपका करना, तो आप टाइम पे कनेक्ट हुए हैं। ये रेयर केस होता है कि अचानक से किसी को ऐसे करना पड़ जाता है, और प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट बाय और लक। ऑनेस्टली आपको बोलूँ तो पहले मैं थोड़ा सा घबरा रही थी, क्योंकि नोन नहीं है ना, तो थोड़ा सा लगता है। तो फिर एक बार आंख बंद करके बैठी, तो एक बार लगा कि सही है नहीं है, फिर है ना यूनिवर्स को सरेंडर करके मैं बैठी कि आपने मिलवाया है, जो होगा बेस्ट होगा। ये अच्छा ही और होगा। मैंने मैम ऑनेस्टली आपको बोलूँ तो मैंने कुछ भी सामान और कैंडल्स वगैरह कुछ भी नहीं रखे। कोई बात नहीं, अभी दोबारा कर लीजिएगा तब रख लीजिएगा। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। डिम्पल मैम। हेलो मैम। हेलो जी। तो थैंक यू सो मच मैम, वेलकम जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ। अभी सर थोड़ा भारी है, और हाथ और पैरों में बहुत भारीपन आ गया था। ओके। और यहाँ पर बहुत ऐसे ये हो रहा था, फीलिंग टाइप। पेन हो रहा था ऐसे। ओके। तो थोड़ा सा मैं ये डाइवर्ट होने मतलब कॉन्शियस होने लगी थी तब, पेन हो रहा था तब। बाकी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। रीमा मैम, रीमा रहमान मैम। हेलो मैम। जी। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। फिर से म्यूट हो गए आप। हेलो मैम मैम। विश वाले पेपर का क्या करना है? किसका? विश लिखे हुए पेपर को। विशेष रख लीजिए ना, कहीं छुपा के रख लीजिए, और जब पूरी हो जाए तो उनको बर्न करते जाना। अच्छा, ये लॉकर में रखना है, उसके साथ रख दूं? अपने मंदिर में रखिए या पर्स में कहीं रख लीजिए। ओके। हाँ जी, हाँ जी, रीमा मैम बताइए प्लीज। हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा। मेरा होल बॉडी बहुत वाइब्रेट हो रहा था। ओके। बहुत अच्छा लगा मैम। ओके, थैंक और यू। मेरा कैंडल मैम सेम साइज में चल रहा है। हाँ, कैंडल्स में ही एनर्जी आपको लगेगी, एंजल्स की प्रेजेंस वहीं दिखेगी आपको। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी, नंदिनी मैम। नमस्ते मैम। मुझे आज ऐसा हुआ कि मुझे मंदिर जाके मैं अभी आई, तो मैं अभी देख रही हूँ, मैं अभी भी कैंडल जला सकती हूँ क्या? आपने अटूनमेंट नहीं लिया मैम? टेलीग्राम पे फोटो डाला आपका? क्योंकि क्या ना, बहुत सारे लोग थे ना, कईयों के नाम याद नहीं है, उस टाइम पे कर तो दिया अटूनमेंट, क्या आपने डाला था? नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे बहुत दिन पहले ही लगा चुकी थी। ओके, व्हाट्सएप पे था आपका फोटो? हाँ हाँ, हाँ, तो फिर बहुत दिन पहले ही। आप ऐसे हम 21 दिन आपको ओके। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ये वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे, तो इसी हाँ साथ लेके सारी कैंडल्स बर्न करके एक बार कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप हाँ एक कैंडल बर्न करनी है और 21 दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ओके। मैं तो रेगुलर एंजल होस्ट भी करती हूँ, इसलिए आई थिंक आई कैन टेक द अट्यूनमेंट। मैं कल कैंडल बर्न कर लेती हूँ। ओके। और ऐसे तो आई प्रे टू एंजल्स, तो आप मुझे अट्यूनमेंट दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि 2 साल से मैं मिस कर रही हूँ। आज भी मैंने सोचा था, बट आज थोड़ा मंदिर में लेट हो गया। ओके जी। ओके। ओके, थैंक यू। डेजी पाठक। ओके ओके, ठीक है। कभी भी कर सकते हैं भावना मैम, कभी भी कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं। हाँ, यस डेजी मैम, इनके बाद जिन्होंने हैंड रेज किया है 100-08 सादला। ओके, इसके बाद आप बताइएगा। यस। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। लास्ट टाइम भी मैंने अटेंड की थी, तो इस बार ज्यादा अच्छा लगा मैम। ओ ग्रेट। इस बार तो मैम जब जोटी के बारे में बोला, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तब तो क्या मैम? मैं कह रही जैसे जैसे करते जाएंगे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना। हाँ, इस बार मैम जब आप जोटी के बारे में बोला,
तो मतलब इतना मुझे वो मिला, मैंने एक बार आंख खोल के देखा कहीं कैंडल की आग तो नहीं लग गई। थोड़ा सा आंख खोल के मैंने देख लिया, एक्चुअली मैं देर आग लग गई क्या। ओके, चलिए। और अभी मतलब मुझे मीटिंग मिस नहीं करना है, तो बेबी को ले आएंगे। अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। वेलकम। यस विपुला मैम। सॉरी सरला मैम, पहले सरला मैम। हाँ जी। थैंक यू जी। मेरे को एनर्जी अच्छी फील हुई, पाम्स में, चीक्स में अच्छी फील हुई, और एक बार झटका ऐसे लगा, गर्दन पीछे गया, एंड आईज बन के तो मुझे तो लैवेंडर ही लैवेंडर दिखा, व्हाइट तो दिखा नहीं, हमेशा पर्पल लैवेंडर दिखा गुड, कलर। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा साइन। एंड मैं जब 50 रुपीज निकाली ना, तो नंबर लास्ट 808 था। ओह ग्रेट, नोट संभाल लीजिए मैम, ये मत किसी को भी। नहीं, वो आप तिजोरी में रखने को बोले ना, तो जब मैं 50 का नोट गए तो 808 निकला। गुड मैम, गुड, बहुत अच्छा नंबर है। तो बहुत और बढ़िया। अभी भी कैंडल सब जग रहे हैं। हाँ जी, ये ना आती आती है। यस। अब बताइए विपुला मैम। थैंक यू सरला मैम। हाँ जी, थैंक। यस विपुला मैम, नेट डाउन है, आपने लिखा था। ओके, अल्पा मेहता मैम। अल्पा मेहता मैम। ओके डेजी, ओके। अल्पा मेहता, ओके। रेखा शाह, ओके। जिन लोगों का नेट कट रहा है वो लोग अपने एक्सपीरियंस ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। रेखा शाह मैम, हो गया सबका? सबका पूछ चुकी हूं मैं, कोई बाकी तो नहीं है? पुनीता मैम, पुनीता मैम। यस मैम। पुनीता मैम अनम्यूट कीजिए मैम, म्यूट है आप। हाँ मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम, कमलजीत मैम, हरजीत मैम, थैंक्स अ लॉट। वेलकम मैम। और दोनों हाथ बहुत ही भारी हो रखे थे, ऐसे लग रहा था अब उठा पाऊंगी या नहीं, फिर मैंने उठा ही लिया एक झटके में दोनों को, और अपने चेस्ट पे रखा था, फिर नाभि पे रखा मैंने। ओके, बहुत ही अच्छा रहा। बैकबोन एकदम ऐसे जैसे सारे टक्कर काट रहे बैकबोन में कोई, ऐसा लग रहा था एकदम। मैम ग्रेट, बहुत ही अच्छा रहा मैम। मैम। हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए। हाँ, अल्पा मेहता। अल्पा मेहता मैम, बताइए जी। हाँ मैम, बहुत अच्छा रहा। ओके, ग्रेट। और आपने जब स्टार्टिंग किया तो मैंने दोनों हाथ ऐसे रखे थे पाँव में, तो मेरा ऐसा हील हो रहा था, तो मैं ऐसे हिल रही थी, दोनों फिंगर्स को ऐसे ऐसे जाने को ऐसे कर रही थी, और ऐसा लगा कि शोल्डर पे ही एंजल बैठे हैं करके। और बीच में मेरा वो नेटवर्क चला गया, तो मैंने कुछ सुना ही नहीं आपका वॉइस। कोई बात नहीं, अभी तो परमानेंटली वो हो जाएगा, वीडियो आ जाएगा, तो फिर उससे आप रेगुलर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है मैम। मेरे को मैम बहुत वो फील हो रहा है कि मेरा चला गया आज का वो, बीच में बहुत टाइम मेरा वो नेटवर्क, वो वाईफाई यहाँ बिगड़ गया है मेरा, मैम तो जो नेटवर्क होता है नहीं। ना अल्पा मैम, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर नेट भी गया तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। हो सकता है कि आप बहुत ट्रांस में चले जाते, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, बहुत ज्यादा इमोशंस निकल सकते थे। हर चीज का कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। पर ये वीडियो आ जाएगा, आप इससे दोबारा कर सकते हैं, और करना ही है, सबको करना है। जो लोग चाहते हैं आगे सेल्फ हीलिंग करेंगे, माला भी, जब तक आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं आपको माला करनी करनी है। ओके ओके। बताइए, 29 लोग रह गए हैं, हालांकि मेडिटेशन जब चल रहा था ना तो 67 हो गए थे। 67। और मैम ये मेडिटेशन का ऑडियो ग्रुप भी 21 देख डेज सकते करना है हैं। मैम, सॉरी, 21 डेज करना है ये। हाँ जी मैम। देखिए, जो लोग आगे जाएंगे हमारे साथ, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो लोग आएंगे, तो उन लोगों का तो फिर वो टाइम पीरियड हम कम करेंगे, क्योंकि उनका तो ये प्रोसेस दोबारा होता है, बहुत तरीके से होता है। 25 दिन की क्लेंजिंग हीलिंग उनकी चलती है। वृंदा वृंदा मैम का एक्सपीरियंस भी मैंने नहीं लिया, सॉरी मैम। मैम उसकी डिटेल कहाँ से मिलेगी?
हाँ, हम ही देंगे जी डिटेल आपको। वृंदा मैम बताइए मैम, सॉरी एक सेकंड। हाँ जी मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैम अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले पहले ना हरजीत मैम से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या देखा, प्लीज। हरजीत मैम क्या देखा? हरजीत मैम, वृंदा में क्या देखा? कहाँ गई? वो शायद लेफ्ट कर गए। ओहो। लेफ्ट में मैम मेरा बहुत अच्छा था वैसे एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा अच्छा, कोई नेट इशू? मैम मैम ये बहुत ज्यादा वापस अच्छा। estimate आप मतलब दोगे क्या? बाकी ट्रीटमेंट तो हम कर ही रहे हैं, हाँ हाँ। लेकिन उसमें से भी आज मेरा और भी ज्यादा पावरफुल रहा। मतलब मेरे को अभी तक भी आर्कएंजल गैब्रियल से, आर्कएंजल रेफेल से, इन सब से ना मिल रहा था पावर्स, लेकिन मुझे इस चीज का थोड़ा सा रहता था कि आर्कएंजल माइकल से क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। आज तो बस उन्होंने एक तरह से ना वर्षा कर दी। आज इतना इतना भारी लगा मुझे कि वो लास्ट तक मेरे से उठाया नहीं गया हाथ। इतना हैवी लगा आज मुझे, सारी पावर्स इतनी हैवी लगी। लिटरली मेरे मुंह से बार बार थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। मतलब मैं मेडिटेशन करते करते भी उनको थैंक यू करे जा रही थी कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी आज कि उन सब ने मुझे वहां तक लेके गए, मुझे इतनी पावर्स दी, प्यार करा। अच्छा, आपके बोलने से पहले कि आर्कएंजल हेनियल आपको गोदी में उठा रही है, मैं उससे पहले ही पता नहीं कैसे उठ चुकी थी। तो वो मुझे हल्कापन लगा, वो पिंक कलर दिखा, मतलब वो अलग, मतलब आज अलग ही था एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आज मेरे को सच्ची में ऐसा लग रहा था कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा था मुझे, इतना लकी फील हो रहा था ना आज। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब लिटरली मैं हमको लिटरली बार बार थैंक यू एंजल्स, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप आओगे, मुझे लगा कि पेड कर रहे हो तो यहाँ क्यों आओगे। नहीं मैम, मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने कल भी आपसे क्लास में पूछा कि हम कर सकते हैं क्या। मैं इतना एक्साइटेड थी ना कि मेरे को करना है। कर तो सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी हाँ भी। जी। और मैंने आज भी वो सेकेंड अट्यूनमेंट आज भी प्रैक्टिस करी, वो मेरे से अभी भी नहीं हो रही। मैं आज उसमें भी फिर सो गई, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये वाली तो मेरे को करनी है। मेरे से टचवुड ये भी हो रही है, लेकिन सेकंड वाली तो बस उसने भी वो ले औरों रखा को है भी जैसे कि बोलने नहीं दो, होनी। औरों को भी बोलने दो। मैम इसका थैंक यू कॉन्फिडेंस मैम, देख रहे हो थैंक आप? यू। आपसे क्वेश्चन कर रही है ये कि आप बताओ आपने क्या देखा। इसका वो वाला दिन सोचो और आज का दिन सोचो, उस दिन क्या थी, आज क्या है। अभी मैम एक वीक में इतना चेंज आया है वृंदा के अंदर, एक वीक में ही। मतलब फ्री क्लास पहले वाला किया इन्होंने, और अभी जो पेड कोर्स में इन्होंने ज्वाइन किया है, तो अभी तो नहीं। ऑल थैंक्स टू यू मैम, ऑल थैंक्स टू यू एंड हरजीत मैम, ऑल थैंक्स टू यू बोथ। मैम ये अटेंडमेंट आप मैम वापस बहुत ज्यादा, क्या? बहुत ज्यादा। मैम मैं हाँ लिव मैम, कर रही हूँ, बोथ ऑफ यू थैंक्स अ लॉट। वेलकम। फिर से मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, थोड़ा बिल्कुल। गेस्ट आ गए इसलिए लिव कर रहे हैं, गेस्ट आ गए इसलिए लिव कर रहे हैं। ओके ओके, जी। थैंक यू मैम। हाँ जी, मैम बीना मैम को ले लीजिए, बीना आर पारेख, वो बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं। बीना मैम। नहीं, बीना मैम से तो बात। बीना आर। हाँ जी, बीना मैम। मैम मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। हाँ जी। ये जो निमिता बेन दोषी जो है, वो रेकी मास्टर है, हमारे गुरु है। ओ निमिता मैम, नमस्कार। उनकी बेटी मोनाली दोषी। ओके, मोनाली जी। हाँ, मैं देन उनका ले चुकी हूँ। देन साधना बेन, अल्पा, जल्पा, ये सारे हमारे ग्रुप है। ओ ग्रेट। मतलब यार, तो बहुत बड़े हीलर्स आज हमारे साथ आए हैं और हम तो खुद धन्य हो गए हैं सबके दर्शन करके। ग्रेट मैम, ग्रेट। फिर इतने अच्छे एक्सपीरियंस इनको हुए हैं सब, क्योंकि ऑलरेडी हीलर्स हैं सारे। हरजीत मैम भी आ गए हैं, हरजीत मैम आ गए हैं। मैम हरजीत मैम नमस्ते। आज तक मैं ज्यादा अचीवमेंट देती थी, आज मुझे बहुत अच्छा मिला। थैंक यू मैम। बहुत। मैं जब ग्रैंड मास्टर बनी तब तक मुझे मिला, बाद में तो मैं ही ज्यादा अचीव करती हूँ सबको। पता है मैम, हम लोग भी ऐसे ही है ना, इसलिए हम भी भाग जाते हैं। हाँ, मिलता है तो वहाँ जाते हैं। तो आज इतना अच्छा लगा आपसे अटेंडमेंट लेके, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और एकदम ट्रांस में चले गए, मेरा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पूरा पीछे जा रहा था। और बहुत अच्छा, मीन्स एकदम पावर लगा। और वैसे पता चला कि एंजल हमारे आजू बाजू घूम रहे हैं,
हाँ जी, तो बिल्कुल। रेकी के साथ यूज करेंगे तो और बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम, बहुत अच्छा। मेरे को खुद हाँ 13-14 साल हो गए हैं के साथ पानी पी हाँ जाइए आप, कनेक्ट कर। जिनका भी क्वेश्चन है पानी को पी लीजिए आप। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि शब्द नहीं है मेरे पास भी, क्योंकि मैं तो हम्म, सब जो मुझे जान रहे हैं, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई है कि कैसे कैसी परिस्थितियों में इन्होंने संभाला है, हाँ तो सब है ही है, इन्हीं वजह से है आज जो भी है। जो है एनर्जी, एक एनर्जी बहुत डिवाइन एनर्जी। बहुत, और क्योंकि सारे डिवाइन हरजीत मैम वापस आ गए हैं, हरजीत मैम तो आ गए हैं। यहाँ पे है, हरजीत इसीलिए। हरजीत मैम से कर ले वृंदा क्वेश्चन क्या पूछ रही थी। अरजीत मैम, वृंदा एंड आपने क्या देखा इनका? वृंदा तो बड़ी खुश थी। वृंदा के फेस पे इतनी अच्छी स्माइल थी, मैं तो खुद हंस रही थी देख देख के इसको। थैंक यू मैम, थैंक यू। सच में आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और एंजल्स आपके बिल्कुल मतलब घेर के खड़े हुए थे आपको सब, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा मेरा आज का मैम एक्सपीरियंस, इसको लाना बहुत। सफल हो गया मेरा। हाँ इसको वाकई नीड, इसको लाना सफल हो गया यहाँ पर, इसको वाकई नीड थी, ये सपोर्ट और की इसको आप नीड थी। आप मैं अपना बताओ ना, आपको तो मैं देख रही थी, आप बताओ अपना। मैं भी बहुत खुश थी आज, क्योंकि मेरे को फर्स्ट अटेन्यूमेंट में तो सारा मैं ट्रांस में थी, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया था। फिर सेकंड मैंने खुद से प्रैक्टिस की थी तो अच्छा लगा था। लेकिन आज जैसे लाइव क्लास में किया मैम के साथ, और हम तो वैसे भी 2 अटेन्यूमेंट्स अलग पेड वाली भी कर चुके हाँ हैं, हाँ, लेकिन वाकई जैसे वृंदा कह रही है, इस क्लास का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था आज। वृंदा तो घिरी पड़ी थी एंजल से बिल्कुल। आज बड़े तो मैम अच्छे, अलग ही था, अलग ही था, मेरे मुझे से उठा बहुत नहीं अच्छा, गया आज। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख देख के। मुझे मतलब एक अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, हंसी आ रही थी। और मैम एंजल्स जैसे तो सब लोग साथ ही कहते है, थे ना कि लेकिन आप बॉडी अपना हैवी हो आशीर्वाद गई, रखना। जैसे सब लोग कहते थे ना कि बॉडी हैवी हो रही है, आज मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ, मेरे से उठा नहीं गया था। फिर लिटिल मेरे को हाथ को नमनेस थी, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा, इतनी वाइब्रेशन थी, इतना हैवी था। मुझे हाथ को लिटरली, पहले मैंने फिंगर्स को ऐसे ऐसे करा, धीरे 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 आँख खुल रही थी, मतलब मेरे को पता है मैं कॉन्शियस हो गई हूँ। उठ नहीं रहा था मेरे से कुछ भी, फिर धीरे 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 सब अपने हमको उठाया मैंने आज। तेरी स्माइल बड़ी आज अच्छी थी, देखना वीडियो में, जब वीडियो डालेंगे ना यूट्यूब पे, अब देखना अपने। अभी तो हमारी तो क्लास में मतलब मैं क्या बताऊं, आप जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पीछे सब लोगों ने एकदम से मतलब ऐसे इतने अच्छे से एंजल देखे हैं ना, जो हाँ, हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस थी। जब भी और अटेंड इस करते तरह हैं से पीछे दोनों हाँ, की कई बहुत बड़ी एंजल बन जाती हैं हरजीत मैम के पीछे, लोग देख पाते हैं, ऑरा में आ जाती हैं पूरी एंजल्स, ऐसे दिखती हैं वाह, वे देखते हैं। नेचुरल। अब और इवन एंजल्स भी नजर आते हैं लोगों को दीवारों के ऊपर भी चलते हुए। एक बार हमने किया, पता नहीं वो वीडियो है कि नहीं हमारे पास, नहीं, वो तो पूरे यूट्यूब पे मैम वो अंजन का था, अंजन का हाँ वीडियो था, और एंजल दीवार पे बिल्कुल जा रहे हैं, मतलब ऐसे फेदर्स हैं पूरे दोनों, पूरा उनका शेप, वो पूरा, और वो यूं जा रहे हैं ऊपर की ओर, 2-3 एंजल, वाह, वो कैंडल में से ही दिख रहे हैं वो एसी के ऊपर यूट्यूब पे है वीडियो, मैं ढूंढूंगी, और एक निकालूंगी अगर। एक जो शीतल शीतल मैडम थी, याद है तुम्हें शीतल मैडम को? एक बार मतलब दिखाई दे रहा पड़ता, कितने सुंदर व्हाइट कलर के घोड़े यूं यूं चल रहे हैं, दिख रहे हैं वीडियो में। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, हमारी जितनी वीडियोस उनमें देखोगे ना, नया नया एक ना एक मिल जाएगा। ऑल थैंक्स टू यू मैम, लगे रहो सच्ची बस, आप में करते रहो। थैंक यू। एंजल सबके काम करते हैं, सबके काम होते हैं, सब प्रॉब्लम में होते हैं, सब निकलते हैं। हाँ जी, वो अब आपको ना तो कोई कभी कोई किसी का बुरा करने देंगे, ना आपका होने देंगे, ना आपको भटकाएंगे, ना आपको कहीं गलत जगह पे जाने देंगे। हमेशा आपको मतलब प्रोटेक्ट में रखेंगे अपने। प्रोटेक्शन मिलेगा, सही डिसीजन होगा, सही रास्ता मिलेगा, चाहकर भी आप अगर सोचोगे भी ना माइंड में, तो भी आप जिस रास्ते पे चलोगे ना वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, गलत नहीं जाएगा कभी भी। हाँ जी, ऐसा सही रास्ते पे तभी तो आप भी मिल गए। हाँ। ये है जी कि कल संडे है, तो जो सेल्फ हीलिंग का जो हमारी क्लास है वो कल हम ले या आफ्टर होली ले? मैम आफ्टर होली लीजिए ना। चलिए ठीक है,
तो फिर 26 ही जाएगी, 25 की तो होली है, 26 ही। मैम हाँ तो हमारा भी अटेन्मेंट है। आप लोगों का रहेगा ना तब तक, इनका 9 बजे का रख देंगे ना, तब ठीक तक है आप मैम, सोओगे, आपका तो 7:30। मैम ठीक है मैम मैम, बस ठीक। एक रिक्वेस्ट थी, थोड़ा सा लेट करिए क्योंकि ऑफिस से लेट हो जाता है तो वो छूट ना जाए। अभी मार्च ईयर एंड क्लोजिंग है। तो कोई नहीं, 9 का 9:15 कर लेंगे, बात कर लेंगे ग्रुप में सबसे। हाँ हाँ मैडम ये सब हमारे लिए नहीं है। सबको सब लोग 8:15 एडजस्टमेंट सब कर लेते हैं। देखो हीलर्स जो होते हैं ना, वो हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। कोई भी जिद में नहीं आता कि नहीं हम तो इसी टाइम पे करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। कल आप लोगों सही का बात है। तो हमारी पेड क्लास वाले जिनका टाइम 9:30 था, कल इनकी 10:05 पे शुरू हुई क्लास। लेकिन किसी बोला, इन्होंने बोला कि नहीं अट्यूनमेंट है, आप वहां पे टाइम दीजिए, हम लोग आधा घंटा लेट कर लेंगे, खुद से ही बोला तब आपको सरेंडर हो जाते हैं ना, तो हाँ, आपकी बात सबको ही सुन लेते, समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे यही तो भाव है ना। सरेंडरिंग था बराबर, तो इसीलिए इसीलिए जब तक सरेंडर नहीं होंगे जाता इसलिए आप आ ही नहीं सकते ना, इसमें आगे बढ़। सच बात। मैम मुझे एक चीज बताइए ना, सबको इतना सारा मतलब इमेजिनेशन हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? बस मुझे हीट हीट बहुत ज्यादा हुआ। ये एक आपको कितना किया अभी किया कितना, ये बता रहा मुझे। हरजीत मैम, ये हमारे हाँ उनकी सिस्टर है, ये मैं नाम भूल गई मैम का, सिर्फ नाम बताओ उनका। नीता आपकी नीता सिस्टर नीता, नीता मैम की सिस्टर है। नीता अच्छा नीता जी की सिस्टर है छोटी। बच्चा ना वो तो हमारी बहुत मैडम आप थोड़ी आप प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। करेंगे मैम। तो प्रैक्टिस करिए। देखिए, जितना कनेक्शन आप खुद करेंगे ना, उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। करना इसमें खुद पड़ेगा। देखो हमने तो रास्ता दिखाना है, बस आप लोगों को चलना। एंजल्स है, रेकी शक्ति है, चाहे कोई भी अल्ट साइंस का किसी भी मेथड में आप जाएं, सड़क वो बनाते हैं, दौड़ना आपको ही पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गुरु कभी ग्लास में घोल के नहीं पिलाएगा। गुरु बता सकता है कि आप ऐसे चलिए, ऐसे कीजिए, करना आपको पड़ेगा। साधना कोई भी होती है, उसमें करना पड़ता है, उसको साधना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। और जितना मैम ये पोर्शन जो था ना हैंड का, इसमें अभी भी इतनी गर्म हो रही है एकदम। कल जब आपने एंजल माइकल का नाम लिया ना, तब भी वो ऐसा सेंसेशन हीट वाला हो रहा था। अभी भी हो रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ है। अपना वेट कम करिए आप। हाँ वो भी हो जाएगा मैम। जब आप इसमें आ जाएंगे ना, एंजल्स के साथ प्रैक्टिस करते करते वजन भी कम हो जाएगा। और मैं बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ। मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो देखना इसी चैनल के ऊपर, और आज जितनी हूँ, मेरे आज आज मैंने एक सूट पहन के देखा 15 साल पहले का वो कुर्ता मुझे आ गया। ये खुशी की बात है, क्योंकि आपका खाना पीना जो है ना, सब बैलेंस हो जाता है, सब बैलेंस। और एंजल जोफिल है हमारे पास, जो हमारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे पेड क्लास से, कनेक्ट हो चुके हैं। अब वो करेंगी उनका वेट कम, स्किन भी अच्छी होगी, बॉडी भी अच्छी होगी, घर भी अच्छा होगा, सब चीज अच्छी हो जाएगी। जहाँ ब्यूटी चाहिए वहां पे हमारी वो एंजल काम करती है। कमलजीत मैम, मैंने चैट में आपसे कुछ पूछा है, आप प्लीज पढ़ के बताइए ना, मैं यहाँ ग्रुप में इतना सारा नहीं बोल सकती। हाँ जी, प्रैक्टिस मैम रोज करनी है जी। और क्या पूछा आपने, क्योंकि 40 मैसेज है मैडम यहाँ पे। देखती हूँ कहाँ पूछा है अभी, लेट जस्ट पूछा है क्या आपने? हाँ मैम, अभी बस सेकंड लास्ट मैसेज है, थोड़ा बड़ा मैसेज है और थोड़ा पर्सनल था इसलिए। एक मिनट। नहीं मैम, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अट्यूनमेंट आपका हुआ है, और आपका कनेक्शन इतना अच्छा होगा आपने सोचा भी नहीं है। जब ऐसी चीजें होती है ना, आप तैयार हो ना, आप मन से रेडी, और ये कनेक्शन मुझे इतना अच्छा होगा
कि आप दूसरों के लिए काम करोगे, दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरोगे, आप देखना। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे इस चीज से अपने आप यूं लगाव होता है, मुझे इसमें आगे आगे जानने की इच्छा होती है, मुझे मतलब ऐसी मन में इससे और जुड़ाव होता जाता है। यूनिवर्स चुनता पर है, आज मैं पता आप नहीं नहीं क्यों आते हो, इतनी बार आपको लाया डिस्टर्ब जाता हुई। है। आप नहीं आते हो, आपको लाया जाता है। डिवाइन यूनिवर्स आपको, हाँ, एंजल्स ने चुना है आपको, ठीक है। क्योंकि मैम मैं मेरे फादर की डेथ के शौक से भी रैकी हीलिंग के थ्रू ही निकली थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, फिर रैकी के थ्रू ही। नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। जी मैम, थैंक यू। कनेक्शन मैंने पहले ही बोला था ना कि ये जो कनेक्शन हो रहा है ना आपका, ऐसे नहीं हो रहा है। इस क्लास में आप ऐसे ही नहीं आए हो, उनके द्वारा ही लाए गए हो। बाकी नहीं आए हैं। लिस्ट तो बहुत लोगों की बनी है, 100 लोगों की लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे कितने लोग पहुंचे हैं? ऐसे जी नहीं मैम, आता है कोई। थैंक यू। कि जानते सब हैं, करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं, अट्यूनमेंट ले लेते हैं, लेकिन आगे कितने लोग जा पाते हैं? जब मैंने फर्स्ट अट्यूनमेंट मेरा लिया था 2005 की बात है, और उस 2005 में जब मैंने अट्यूनमेंट लिया था मेरे साथ 18 लोग थे। जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है, वो वाली 15 दिन के बाद, हमारे साथ रह गए सिर्फ 12 लोग। और आज उनमें से सिर्फ मैं सिंगल पर्सन हूं जो कर रही हूँ, बाकी सब छोड़ गए। और अभी भी मुझसे बात करते हैं कि हमें करना है, हमें करना है, और तू वापस से प्रैक्टिस करा देना हमें। मैं कहती हूँ कर लो ना, लेकिन वो इस फ्री क्लास में भी नहीं आ पाते हैं। बताइए, अभी नहीं है टाइम उनका। जब समय आएगा तो फिर, जैसे रिचा मैम आ गए आज, इनका समय था आज का, तो देखो हाथ तो हाथ ही हो गया इनका। उसी ने कनेक्ट कर दिया है, पांचों के सिंबल हैं, इनको हील करके तो दे दिया है ट्यूनमेंट। लेकिन अभी प्रोसेस जो बाकी है वो अब होगा रिचा मैम का। ये एक बार ठीक है, एक बार तो इनका काम हो गया, बाकी का जो है वो हम अब कर देंगे। पर इनका काम हो गया, भाग्य था इनका, कनेक्ट हो गई। जिसका नहीं है वो नहीं हो पाता, तो इसलिए मैम टेंशन नहीं, सब अच्छा होगा। अगर आज बच्चों ने डिस्टर्ब किया है, फैमिली बड़ी है, तो ये तो नेचुरल नॉर्मल चीज है ना, नहीं वहां पे कर पाए, लेकिन रात में सोते टाइम कर लीजिएगा। आज अगर अपलोड नहीं होती, सुबह तक ये वीडियो आ जाएगी, कल आप कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर हम लोग होली के बाद। यस रिचा मैम, फोटो भेजनी है आपको, टेलीग्राम पे डालिएगा, ठीक है। मैम टेलीग्राम नहीं हो रहा तो आपको पर्सनल डाल दूं क्या? डाल दीजिए, डाल दीजिए। और उसके साथ और भी कुछ मेंशन करना है? नाम भेजना है मैम, डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, टाइम है तो भेजिए, सिटी में रीसेंट कह रहे हैं वो भेजिए, ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू हरजीत थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम, दोनों मैम को थैंक यू। ग्रुप में थैंक डाल यू सो मच, टाइम ग्रुप में। हैप्पी होली सबको, बहुत बहुत थैंक यू मैम। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेल्फ फिल्म के आप लोग थैंक यू। हो चुके हैं अपनी। थैंक यू मैम, थैंक यू।